31 अगस्त 1997 की रात पेरिस के एक अंधेरे टनल में एक गाड़ी की तेज रफ्तार, कैमरों की चमकती फ्लैशलाइट्स और कुछ ही पलों में एक जिंदगी का अंत। गाड़ी में 4 लोग थे, जोरी अल्फायत, ड्राइवर हेनरी पॉल और बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स, जो अकेले जिंदा बचे। और वो औरत जिसने पूरी दुनिया को मोह लिया था, जिसे पीपल्स प्रिंसेस कहा जाता था, प्रिंसेस डायना। उनका हादसों भरा जीवन और रहस्यमयी मौत आज भी हजारों सवाल खड़े करते हैं। क्या डायना सिर्फ एक एक्सीडेंट का शिकार थी या फिर किसी बड़ी साजिश की बली? तो नमस्कार दोस्तों, और चलिए शुरू करते हैं। डायना का जन्म 1961 में इंग्लैंड के एक शाही परिवार में हुआ। डायना एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी। वो 8th अर्ल ऑफ स्पेंसर, जॉन स्पेंसर की बेटी थी। लेकिन डायना का बचपन उतना शाही नहीं था। माता पिता का तलाक, अकेलापन और असुरक्षा उसकी परवरिश का हिस्सा रहे। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई ब्रिटेन के युवराज प्रिंस चार्ल्स से। पूरी दुनिया ने इसे परियों की कहानी की तरह देखा, एक आम लड़की जो राजकुमारी बन गई। लेकिन असलियत बहुत अलग थी। कुछ ही वक्त बाद इस रिश्ते में दरार देखी जाने लगी। असल में कैमला पाकर बाउल से चार्ल्स का पुराना रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। डायना ने एक बार खुद कहा था कि इस शादी में 3 लोग हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ है। Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. अकेली और टूट चुकी डायना डिप्रेशन के विचारों से जूझने लगी। लेकिन इसी पॉइंट पर एक पॉजिटिव नोट के साथ डायना ने अपना एक नया रूप गढ़ा और लोगों के दिलों में वो धीरे धीरे छाने लगी। वो बच्चों के अस्पतालों में जाती, बीमार और गरीबों से मिलती। 1987 में जब दुनिया एड्स के मरीजों को छूने से भी डरती थी, तब डायना ने कैमरों के सामने उनके साथ बैठकर हाथ मिलाया। अब कम लोगों को पता होगा कि जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की, वो बिना ग्लव्स के लोगों को हाथ भी नहीं लगाते। वो खुद को लोगों से अलग या फिर कह सकते हैं बेहतर मानते हैं। तो वो ग्लव्स के साथ भी आपने देखा होगा कि लोगों से बहुत ज़्यादा हैंडशेक नहीं करते हैं। वो पवित्र मानते हैं खुद को, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ऐसे में डायना का लोगों से इस तरह से मिलना और बिना ग्लव्स के उनके साथ हाथ मिलाना, जाहिर सी बात है रॉयल फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन डायना ने दिखा दिया कि इंसानियत किसी भी डर से बड़ी होती है। उनके इस छोटे से कदम ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। कैमरों के सामने वो मुस्कुराती, लेकिन पर्दे के पीछे शाही परिवार से उनकी जंग चल रही थी। अब यहीं पे एक और पेचीदा मोड़ आया जब 1994 में प्रिंस चार्ल्स ने टीवी पर सबके सामने कैमला से अपने रिश्ते को कबूल कर लिया। उसी दिन डायना एक इवेंट में पहुंची, काले रंग की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी कि पूरी दुनिया ने उस ड्रेस को नाम दिया रिवेंज ड्रेस का। ये असल में सिर्फ एक ड्रेस नहीं था, डायना ने बहुत सोच समझ के ड्रेस पहनी थी। एक संदेश था, ये एक बगावत थी, और वो संदेश ये था कि अब डायना किसी से भी डरने वाली नहीं है या फिर रॉयल फैमिली उनकी लाइफ को और कंट्रोल नहीं कर सकती। 1996 में डायना और चार्ल्स का तलाक हो गया। अब डायना खुलकर जीने लगी। वो करोड़पति डोडी अल्फायत के साथ नजर आई और दुनिया को लगा कि शायद अब उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन शाही परिवार और ब्रिटिश मीडिया के आंखों में ये नाकाबिले बर्दाश्त था। बहुत से लोगों का भी यहाँ मानना है कि यहाँ एक मुस्लिम एंगल भी था। कहते हैं कि ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहता था कि वो डायना, जो कभी उनके परिवार की बहू थी, एक शाही परिवार की बहू थी, वो एक मुस्लिम से शादी करे या फिर मुस्लिम बन जाए। और ये भी कहा जाता है कि डायना की खुद माँ भी ऐसा ही मानती थी। वो नहीं चाहती थी कि डायना की शादी एक मुस्लिम से हो। और फिर आई वो काली रात, 31 अगस्त 1997। पेरिस में कार का पीछा कर रहा है पेपराज़्ज़ी, ड्राइवर की तेज रफ्तार और एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कहा यह गया कि यह महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन डायना के चाहने वालों ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया। आरोप लगे कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों और शाही परिवार ने उसे रास्ते से हटवा दिया। वजह ये कि वो तलाक के बाद आज़ाद थी और शायद एक मुस्लिम परिवार में शादी करने वाली थी, जो ब्रिटिश ताज के लिए एक शर्मिंदगी बन सकती थी। कुछ लोग इसे और गहरे तक ले जाते हैं और इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक रिचुअल था। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की साख, वहाँ की इज्जत बचाने के लिए एक सैक्रिफाइस दिया गया था डायना का। सबूत कभी भी पक्के तौर पर नहीं मिले, लेकिन
आज भी इसके इर्द गिर्द बातें जरूर होती हैं। सच क्या था ये शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन ये जरूर है कि डायना की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि सत्ता, मीडिया और शाही परंपराओं का टकराव थी। एक औरत जिसने अपनी मुस्कान से दुनिया जीती, मगर अपनी सच्चाई की कीमत जान देकर चुकाई। आज दशकों बाद भी लोग डायना को क्वीन ऑफ हार्ट्स या फिर पीपल्स प्रिंसेस कहते हैं। वो शहजादी जो कभी भी ऑफिशियली गद्दी पर तो नहीं बैठी, लेकिन जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह इतिहास की कहानी आपके सामने आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली और जय हिंद।